नमस्कार। आप देख रहे हैं बिफोरपिन.इन और मैं हूं हेमंत कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण चल रहा है। आज वोटिंग हो रही है। बिहार के 15 जिलों में फैले 78 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग हो रही है और चंद घंटों बाद वोटिंग समाप्त होने वाली है। उसके बाद नतीजों पर लोगों की नज़र रहेगी। जो 10 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे पहले हम आज चर्चा करेंगे कि बिहार में जो तीसरे चरण में जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग हो रही है, उसमें जबरदस्त वोटिंग की सूचना है। जबरदस्त मतदान हुआ है और यह एक शुभ संकेत है, खासकर अपने लोकतंत्र के लिहाज से भी, कि अगर लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ती है तो वह एक शुभ संकेत है। अभी तक जो रिपोर्ट है, जो 15 जिलों से, उसमें 1 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक दरभंगा जिले को छोड़ करके बाकी तमाम जिलों में 30 से लेकर के 40-45% तक वोटिंग हुई है और दरभंगा में वह प्रतिशत 25 से 26% था। दरभंगा में अलग से जो हमारे पास जानकारी आई है, वो 3 बजे तक वहाँ 30-35% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से अगर दूसरे जिलों से तुलना करें तो दरभंगा में लगभग 5 से 10% का वेरिएशन है। दरभंगा में 5 से 10% तक वोटिंग कम हुई है। ऐसा क्यों हुआ है या अब तक हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। हमने वहाँ कुछ लोकल पत्रकार मित्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ये इस बात को स्पष्ट नहीं कर सके कि आखिरकार इसकी वजह क्या है कि वहाँ मतदान कम हो रहा है। लेकिन दूसरे इलाके से जो खबरें आ रही है, जैसे कि पूर्णिया जिले के धमदाहा से एक खबर आई थी कि वहाँ पर बूथ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर फायरिंग की। 5-6 राउंड गोली चलने की सूचना है। CISF के जवान वहाँ ड्यूटी पर तैनात थे। और जो प्राथमिक जानकारी जो हमारे पास खबर है, जो हम लोग की वेबसाइट पर खबर भी चल रही है, उस खबर के मुताबिक मतदाताओं को देह की दूरी 2 मीटर दूरी बनाकर खड़ा रहने के लिए कहा जा रहा था, मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा था, हाथ सैनिटाइज करने के लिए की बात कही जा रही थी। तो जाहिर है ये बातें, तो जो किताबी बातें हैं वह जमीन पर बहुत उस तरह उतरती नहीं है। और खासकर वोटिंग के दौरान जब गांव के लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो उनके लिए आप बिल्कुल रूल बुक फॉलो नहीं करवा सकते हैं। और वहां से जो जानकारी है कि पुलिस के एक जवान ने मतदाताओं को लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहने के लिए, कुछ लोग, क्योंकि लंबी कतार होने की वजह से कुछ लोग आधे तिरछे होकर खड़े थे, उसमें से कुछ लोगों की पिटाई कर दी और उसके बाद लोग भड़क गए। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, वहां फायरिंग हुई, लोग तितर बितर हो गए। तो इससे ये देखा जा रहा है कि जो पुलिस वालों को तैनात किया गया है, वो उस पर आरोप लग रहा है कि सरकार की ओर से लग रहा है कि कहीं कहीं कुछ खास इलाकों में वोटिंग को की स्पीड कम करवाने के ख्याल से ऐसा किया जा रहा है। बहरहाल ये एक घटना है। उधर हमें जानकारी मिली है कि जोकीहाट से, जो कि अररिया जिले का हिस्सा है, जोकीहाट में वहाँ RJD के MLA और उम्मीदवार सरफराज आलम पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा होने की खबर आ रही है। उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद वो जब वोट डालने के लिए गए या बूथ पर जब वो ये मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, तो अपने कुर्ते के ऊपर उन्होंने अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा रखा था, अथवा वो उस पर इम्बॉस किया हुआ था। इससे अलग हम एक और बात करना चाह रहे हैं कि आज जो अंतिम चरण का मतदान है, इसके बाद पूरे बिहार की नज़र नतीजों पर रहेगी और अंतिम चरण में मिथिलांचल, उसके बाद कोसी और सीमांचल, ये 3 इलाके हैं। जो मिथिलांचल ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है, कोसी जो है यादवों की बहुलता वाला इलाका है, और जो सीमांचल का क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। और इन इलाकों की 78 सीटों पर, उन इलाकों पर और पूरे जो 78 सीटों पर जो आज चुनाव हो रहा है, उसमें बहुत सारी सीटें इधर कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल से के अलावा दूसरे जिलों में भी है, जैसे कि मुजफ्फरपुर में है, मोतिहारी में है और इन जिलों में है जो कोसी या मिथिलांचल का हिस्सा नहीं है। तो इन 78 सीटों पर नज़र लगी हुई है लोगों की। और पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में
जो उस समय का जो महागठबंधन था, यानी कि जो आरजेडी और जेडीयू का और कांग्रेस को लेकर जो महागठबंधन बना था, उस समय इसको 54 सीटें मिली थी। जहां आज 78 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें से 54 सीटें मिली थी। तो आज एक बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन अपना वह प्रदर्शन, जो आज का महागठबंधन है, क्या वह पुराने महागठबंधन की तरह अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगा? क्योंकि आज के महागठबंधन में जेडीयू नहीं है, जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। तो ये जो खास नजर है इस फेज पर, इस फेज के चुनाव प्रचार के दौरान दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो नीतीश कुमार ने कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, लोगों से उन्होंने अपील की, और अंत भला तो सब भला की बात कही थी। और तेजस्वी ने, जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं, उनका कहना था, उन्होंने सीमांचल विकास आयोग और कोसी विकास आयोग के गठन की बात कही है। और जो पिछड़ा इलाका माना जाता है बिहार का, तो उन दो इलाकों को विशेष तौर पर विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए इन दो आयोगों की घोषणा कर रखी है। तो आज जो मतदान हो रहा है, आज जो चुनाव हो रहा है, तो उसमें यह भी तय होना है कि जनता ने नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव की अपील, यानी कि वो कह रहे थे कि हमारा यह आखिरी चुनाव है और आप हमको सेवा का एक और मौका दीजिए। और तेजस्वी ने कहा कि हम इस पूरे बिहार में उनका जो विकास और नौकरी का जो एजेंडा है, वो जो कमाई, दवाई और कार्रवाई की बात करते हैं, तो ये एजेंडा कितना मतदाताओं पर असर डालता है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है आज के चुनाव की कि आज जबरदस्त वोटिंग हो रही है, और जब फाइनल ये टैली हमारे पास आएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार कितना % वोटिंग हुई। लेकिन अन्य दो चरणों के लिहाज से देखा जा रहा है कि इस चरण में मतदाताओं का टर्नअप ज्यादा बढ़िया है, और खास करके जो गरीब गुरबे मतदाता हैं, जो निम्न मध्यवर्गीय मतदाता हैं, उनकी तादाद ज्यादा देखी जा रही है। तो हमारी नजर रहेगी शाम में, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद पूरे टैली सामने आ जाएगी, उसके बाद फिर हम एक और इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए beforeprint.in। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।